एक आदमी इस्लाम नहीं ला रहा है, दो दो आदमी इस्लाम नहीं ला रहे हैं, बल्कि फौजों की फौजें इस्लाम कबूल कर रही हैं, गिरोह दर गिरोह इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जमात दर जमात इस्लाम कबूल कर रही हैं, कबीला दर कबीला इस्लाम कबूल कर रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, इस्लाम लोग कबूल करते चले जा रहे हैं, जमातें इस्लाम कबूल कर रही हैं, गिरोह इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जुमरे इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ग्रुप इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कई कई आदमी एक एक साथ, अल्लाह अकबर, कई कई परिवार, कई कई कबीले एक एक साथ इस्लाम कबूल करते चले जा रहे हैं। आज तो अल्लाह अकबर मुस्कुराने का दिन आया था। अल्लाह ताला ने फातहाना शान अता फरमाई अपने हबीब को, काबे की चाबी नबी के कदमों में आ गई। मक्के में फातहाना शान से आज मुस्तफ़ा जाने रहमत दाखिल हो रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो करे, मुसल्ला बिछ गया, हजारों की जमात बनी है। साहबे किराम नबी के पीछे अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ने के लिए हाजिर है। मेरे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात फरमाई, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इमामत फरमाई। आका मुसल्ले पे बैठ कर के रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तो फौजे की फौजे इस्लाम ला रही है, कबीला दर कबीला इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जुमरा दर जुमरा इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, आज मुझे अपना माजी याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, अबू बकर मैं दुनिया में आया नहीं था, मेरे वालिद गिरामी का साया उठ गया, और जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी वालिदा मुझे लेकर के मेरे वालिद की कब्र पे पहुंची। हम अपने वालिद की कब्र की ज़ियारत करके आ रहे थे। मेरी वालिदा की तबीयत अबुआ गाँव में आकर के ख़राब हो गई। इतनी शिद्दत का फीवर हुआ, इतनी शिद्दत का बुखार हुआ कि पहाड़ पे मैं अपनी वालिदा को अपनी गोद में लेकर के बैठ गया। जो कभी अल्लाह अकबर काफिला हमारे साथ चल रहा था, उसने भी साथ छोड़ दिया। उम्मे ऐमन मेरे वालिद की कनीज थी, एक मैं था, एक मेरी वालिदा थी। अल्लाह अकबर कबीरा, जंगल में मेरी वालिदा ने मेरे सर पे हाथ फेरा, मैं रो रहा था। मेरी माँ ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए बेटे मोहम्मद, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वज़िक्रा बाकी ववलदतुहु तुहरा, वज़िक्रा बाकी ववलदतुहु तुहरा। ए मोहम्मद, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा जिक्र हमेशा होता रहेगा, मेरा तज़किरा बाकी रहेगा, इसलिए कि मैंने तेरे जैसा साफ सुथरा बेटा छोड़ा है। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा तेरे जैसा हो उसका जिक्र हमेशा होता रहेगा। क्या शान है बेटे तेरी, क्या मकाम है बेटे तेरा, तू पालने में हो, उंगली का इशारा करे, अल्लाह अकबर, तेरे इशारे पे चांद इधर उधर होता रहे। क्या शान है तेरी बेटे, तू पैदा हुआ, मैंने मुल्क शाम के महल्लात देखे, बेटे तू बड़ी असमत वाला है, तू बड़ी शान वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैंने अपने हाथों से अपनी वालिदा की तदफीन की। फिर 8 साल का हुआ, मेरे दादा जान का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद चचा की कफालत में मैं गया। अबू तालिब ने मेरी परवरिश की, शेबे अबी तालिब कभी, अल्लाह अकबर, वो कठिनाइयां मैंने देखी है। आज मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये फराखी अता फरमाई है, वो गुर्बत का जमाना कटा है, आज अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी शान अता फरमाई है। आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है कि सब मेरी खुशी में शामिल है। काश आज माँ होती तो आमीना भी खुशी से फूले ना शबाती। क्या कहने, वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत रोओगे उस वक्त, बहुत पछताना पड़ेगा उस वक्त कि जब गुर्बत से निकल के अमीर बनोगे, जब कच्चे मकान से पक्के में आओगे, तुम्हारे पास कार भी होगी, तुम्हारे पास बंगला भी होगा, पैसा भी होगा, लेकिन मकान में रहने के लिए तुम्हारी माँ नहीं होगी, मकान में रहने के लिए बाप नहीं होगा। जो चारपाई, जो बिस्तर तुम्हें बुरा लगता है, जिसको तुमने घर के कोने में डाल दिया है, जब ये बिस्तर उठ जाएगा, तू हाथ में चिराग लेकर भी दिन में तलाश करेगा, फिर भी तुझे तेरा बाप नहीं मिल पाएगा, तुझे तेरी माँ नहीं मिल पाएगी।
अल्लाह अकबर, तेरे पास तमाम सहूलियात होगी, तेरे पास पैसों की ऐशो इशरत की फरावानी होगी, लेकिन मकान होगा, मकान में रहने के लिए माँ बाप नहीं होंगे। गाड़ी तेरे पास होगी, बैठने के लिए ना माँ होगी ना बाप होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो। जो माँ बाप के लिए दुआ करता है वो कभी गरीब नहीं होता। अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है, उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अजीब माहौल चला है, अजीब माहौल है कि जब निकाह हुआ, निकाह के बाद माँ बाप को इग्नोर कर दिया गया। होता क्या नहीं होता? 80% ऐसा हो रहा। 20% बच्चे ऐसे हैं जो शादी के बाद भी माँ बाप की इज्जत करते हैं। बोलिए, घर घर का झगड़ा। हम ने माँ बाप की खिदमत को छोड़ा और दूसरे तरीकों से हमने खुदा को राजी करना चाहा। कोई हो तो ऐसा बुरा ना माने, इसलिए कि मैं मुसाफिर हूं, मेरी मजबूरी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे हक बयान करना है। आदमी माँ बाप को छोड़ करके पीरों के पीछे लगा है। बोलिए, लगा के नहीं लगा है। मज़ारात पे जाते हैं लोग, चादर चढ़ाते हैं, हजरात नियाज कराते हैं, अच्छी बात है। सुन्नी मज़ारात पर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? लेकिन एक बात सुन लो, इन उलमा की मौजूदगी में इंकिशाफ करना चाहता हूँ। मज़ारात पे जाना मुस्तहसन है और माँ बाप की खिदमत करना फर्ज है। अजमेर शरीफ जा, तेरे माँ बाप तुझसे राजी ना हो, गरीब नवाज राजी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ, ये तो 1 नंबर 2 नंबर पीर है। अल्लाह अकबर, जिनके पीछे तू पड़ा है, जिनकी जूतियां तू सीधी कर रहा है, जिनके बिस्तर तू अल्लाह अकबर कांधे पे लेके फिर रहा है, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इस जगह कभी उस जगह, मारा फिर रहा है। 10-10 साल लगा दिए, खानकाहों में झाड़ू लगा रहा है। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ, तुझे क्या मिला? क्या आवाज आएगी मौलाना कुछ नहीं मिला? ना तो औलाद फर्मा बरदार बनी, न रिस्क में बरकत आई, न घर में बरकत आई। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दिलो दिमाग को झंझोड़ना चाहता हूँ, तुमने अपने माँ बाप को छोड़ रखा है। याद रखना, ये तो 1 नंबर 2 नंबर पीर है। अगर तू माँ बाप को छोड़ के सरकार हो से पाक पीरों के पीर का भी फैजाल लेना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। बोलिए, नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई शख्स काबे के गोशे में चला जाए, मकाम इब्राहिम के दरमियान जाकर के नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर, रोजा भी रखे और उसका इंतकाल हो जाए, उसके माँ बाप उससे राजी ना हो तो अल्लाह उसे जहन्नम अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा। आज आप अपनी मुआशरे का जायजा लें, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी तहकीक करो तो उनके माँ बाप उनसे राजी नहीं है। माँ से वो बात नहीं करते, बाप को वो सलाम नहीं करते। ईद के दिन भी माँ इंतजार करती है, बेटा सलाम करेगा, लेकिन बीवी को फटफटिया पे बिठा करके ससुराल जाते हैं और जाकर के सास और ससुर को सलाम करते हैं। पूरी बस्ती के फुलाने का दामाद आ गया, सलाम इतनी तेज होता है। अब तो अम्मा भी वही है, अब्बा भी वही है, खाला सब कुछ है, सब कुछ खालू है। मैं इनके मुखालिफ नहीं हूं कि सास को इज्जत न दो, ससुर को इज्जत न दो, लेकिन बाद में पहले है वालिदैन। जोर से बोलो, पहले है माँ बाप, उसके बाद है सास, उसके बाद है ससुर, उसके बाद सास को इज्जत दो, पहले माँ को इज्जत दो, पहले बाप को गले लगाओ, बाद में ससुर का साथ दो। आज ईद के दिन भी ऐसे नौजवान मिलेंगे जो माँ को सलाम नहीं करते, बाप को सलाम नहीं करते, औरों को सलाम करते हैं, औरों से ईद मिलते हैं, औरों से मुसाफहा और मुआनका करते हैं। कान खोल करके सुने, अल्लाह अकबर, ऐसे लोग मिल जाएंगे। हर गांव में 2-4 मिल जाएंगे, बस्तियों में 2-4 आपको मिल जाएंगे जो उम्रे पे उम्रा करते हैं, हज भी कर लेते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते। कान खोल करके सुने, जो माँ को नाराज करके हज करने जाए, जो बाप को नाराज करके उम्रा करने जाए,
आओ मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, तवज्जो के साथ सुनो, दिलो दिमाग को हाजिर करके सुनो। एक नौजवान है, बाप का इंतकाल हो गया है, उसके अकेली माँ को उसने पाया है, माँ की खिदमत करता है, माँ बड़ी कमजोर है, उठा करके बिठाता है, बिठा करके लिटाता है, खाना अपने हाथों से खिलाता है, पिलाता है, चलाता है, उठाता है, बिठाता है, माँ की खिदमत कर रहा है, माँ का हक अदा कर रहा है। और माँ का हक क्या है? एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने गरम गरम पत्थरों पे 6 मील अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके सफर किया, सरकार पत्थर इतने तेज थे, मेरी माँ कमजोर है, उससे चला नहीं जाता, मैंने कांधों पे बिठाया माँ को, मैं पत्थरों पे चलता रहा। या रसूल अल्लाह, पत्थर इतने गर्म थे, मेरे पैर फट गए, छाले पड़ गए। या रसूल अल्लाह, मेरे पैर काले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे नबी फरमाते हैं, अभी तो तुमने माँ की एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना किया। जोर से माँ की एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना किया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की बड़ी खिदमत करता था वो नौजवान। अपनी माँ से कहने लगा, माँ अगर तेरी इजाजत हो तो काफिला जा रहा है हज के लिए, मैं भी चला जाऊं। माँ ने कहा, बेटे तू मेरी खिदमत करता है, तू ही अकेला बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, दवा तू ला करके देता है, पानी तू पिलाता है, खाना तू खिलाता है, बिस्तर पे तू लिटाता है, लेटी को उठ बिठाता तू है, बैठी को लिटाता तू है, हर शे में मैं तेरी मोहताज हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे अगर तू चला गया तो फिर मेरा कौन सहारा होगा? माँ बाप को छोड़ के जाने वालों, तुमने नहीं सुना सैयदना उवैस करनी सहाबी नहीं है लेकिन खैरुत ताबईन है कि नहीं? लेकिन ऐसे गुलाम है मेरे नबी के, करन से कभी मदीना तो जा ना सके, लेकिन मुस्तफ़ा अपने बटन खोल के कर्न यमन की तरफ मुंह करके फरमाते हैं, मुझे इस तरफ से अपने आशिक की खुशबू आ रही है। सहाबा कहते हैं, आका इतना बड़ा आशिक है तो फिर मिलने क्यों नहीं आता? सुहैब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए, या रसूल अल्लाह वो इतने करीब से ना आया, यमन से न आया। मेरे नबी फरमाते हैं, उसकी एक माँ है, बूढ़ी है और आंखों से अंधी है, नाबीना है, उसकी खिदमत ने उसे रोक दिया है। लेकिन सुनो, अगर कोई उससे मुलाकात करे तो मेरा सलाम कहना और कहना कि वो मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। हज़रत अली और हज़रत उमर ने हज़रत उवैस करनी से जब मुलाकात की तो कहा, उवैस करनी तुम इतने बड़े आशिक हो लेकिन तुम मिलने क्यों नहीं आए, नबी की बारगाह में क्यों नहीं आए? तो उवैस करनी ने बात को बदला, पैतरा बदला, कहा, अच्छा तुमने तो देखा नबी को, मैंने नहीं देखा ना, लेकिन एक चीज़ बताओ, मेरे नबी की अबरू मिली हुई हैं या जुदा जुदा हैं? तुमने देखा तो बताओ। अल्लाह अकबर। उमर खामोश है, अली खामोश है, इसलिए कि वो निगाह भर के देखते भी न थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो वैसे करनी बोले, मैं बताता हूँ। तुम कहते हो मैंने देखा नहीं है, तो मैं बताता हूँ। जब मेरे नबी को कोई दूर से देखता ना तो ऐसा लगता है अबरू मिली हुई है, और जब कोई नैड़े करीब आके देखता है तो अलग अलग जुदा जुदा नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। वो जा ना सके, लेकिन जब आंखें बंद करते थे, सीना मदीने की तरफ होता था, तो आका का दीदार हो जाता था, कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नबी अपनी माँ की फर्मा बरदारी ने कितना ऊंचा मकाम दिलाया है उवैस करनी को। और जब दुआ की ना उवैस करनी ने, आवाज आई, उवैस हमने आधी उम्मत को तुम्हारी दुआ से अपने महबूब की बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की दुआ तुम्हें कितना ऊंचा मकाम दिलाती है। तुम कितनी नमाजें पढ़ लो, तुम कितने ही रोजे रख लो, हज पे हज कर लो, माँ बाप तुम्हारी राजी नहीं ना तो अल्लाह राजी नहीं हो सकता। ना तुम्हें दुनिया मिलेगी ना तुम्हें आखिरत में कोई मकाम मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया कि मैंने रिवायत किया कि एक गुनाह ऐसा है जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलेगी। फरमाया जो वालिदैन को सताता है ना, अल्लाह उसे दुनिया में भी पकड़ता है और आखिरत में भी पकड़ेगा। आपने कितने ऐसे बंदे देखे कि माँ बाप के नाफरमानों को आपने दुनिया में जलील होते देखा है और फिर मौत आई तो वो भी जिल्लत की मौत आई।
आई कि नहीं आई? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो वो नौजवान ना माँ से कहने लगा, माँ ने मना कर दिया ना, माँ जब सो गई ना वो तो रात को चुपके से है निकल गया। सवेरे को जब माँ बेदार हुई, माँ ने पूछा बेटा कहाँ? आवाज दी महल्ले वालों ने कहा तेरा बेटा तो काफिले के साथ हज के लिए निकल चुका है। अल्लाह अकबर। कमजोर माँ थी, बुजुर्ग माँ थी, ज़ईफ़ा माँ थी, जो लेटती थी तो उठा नहीं जाता था, बैठ जाती थी तो लेटा नहीं जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के दिल से कहा निकली, अल्लाह अकबर। मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, ए मेरी मिल्लत, सैयदा सैयदा कनीज सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज हो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाफरमानी कर दे तो कभी उसके लिए बद्दुआ न करना, कभी बद्दुआ न करना। कान खोल करके सुनो, अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं अगर कोई माँ अपनी औलाद के लिए 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह उसकी 99 रद्द कर देता है और उसकी एक बद्दुआ कबूल फरमाता है। सोचो अगर 100 की 100 कबूल हो जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई पीर के ताबीज में इतना दम नहीं है, मुझे माफ कर देना। मैं अभी कलियर शरीफ में यूपी, अल्लाह अकबर, उत्तराखंड में था। वहां मैंने ये जुमला कह दिया, कुछ लोगों ने मतलब क्या शिकवश किया, शिकायत की, कहीं अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ, मेरे रब को तो अच्छा लगता है, मेरे नबी को तो अच्छा लगता है। मैं कहना चाहता हूं किसी पीर के ताबीज में इतना दम नहीं है, किसी पीर के कलम में इतना दम नहीं है जो तुझे माँ की नाफरमानी से बचा ले। तू माँ की नाफरमानी करेगा, रब तुझे पकड़ेगा। अगर तरक्की करना चाहता है माँ के कदमों में झुक जा, बाप का दामन पकड़ के मचल जा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान की माँ बद्दुआ करती है। नौजवान की माँ कहती मौला मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़ गया, मेरे बेटे को जब तक मौत ना आए, जब तक उसे पता ना चले कि माँ को अकेला छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहा, बेटा निकल गया, पूरा दिन चला, काफिले से पीछे रह गया। जब रात आई तो एक मस्जिद में उसने बहैसियत मुत्तकिफ अल्लाह अकबर ठहरा, नमाज पढ़ लगा है रात को। अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ लगा है। मस्जिद के बराबर में जो घर था उसमें चोर दाखिल हुए। घर वालों ने चोरों का ताकुब किया, चोर मस्जिद की तरफ भागे, लेकिन मस्जिद के बाद उनका कोई भी निशान नहीं था, कोई भी सुराग नहीं मिलता था। घर वालों ने समझा यही चोर है। अल्लाह अकबर। उस हाजी को पकड़ लिया जो माँ की मना करने के बावजूद घर से निकला है। पकड़ा, जदो कूब की, खूब मारा, खूब पीटा। सुबह को काजी के दरबार में पेश कर दिया। काजी ने जल्लाद को तलब किया। जल्लाद आया, कहा इसके हाथ काट दे, इसके पैर काट दे, कान कतर ले। कान काटे गए, पैर काटे गए, हाथ काटे गए, दस्तों पाक काट दिए गए, कान कतर लिए गए और फिर गधे की नंगी पीठ पे बिठा करके उस बंदे को पूरे बस्ती में घुमाया फिराया, गश्त कराया जा रहा है। ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जा रही है, ये चोर की सज़ा है, ये चोर की सज़ा है। उसे जलाल आया, उसने कहा ला तक़ूलू ज़ालिका, ये मत कहो ये चोर की सज़ा है, बल क़ूलू हादा जज़ाउ मन क़सद तवाफ़ा मक्का बिला इज़्नि उम्मिही, बल्कि ये कहो ये उस बेटे की सज़ा है जो माँ के मना करने के बावजूद हज करने चला है, काबे का तवाफ़ करने चला है। माँ की बद्दुआ तुम्हें हलाक कर देगी। माँ जब 100 बद्दुआ करती है तो अल्लाह 99 रद्द कर देता, 99 एक ही कबूल करता है। और माँ जब दुआएं देने पे आ जाती है ना तो अल्लाह ताला उसकी 99 दुआएं कबूल कर लेता है। माँ से बड़ा कोई पीर नहीं है, माँ की दुआएं ले ले। बाप से बड़ा कोई मुर्शिद नहीं है, बाप की दुआएं ले ले। बाप का कदम चूम तो सही, माँ के हाथ चूम तो सही, माँ के कदमों में तेरी जन्नत है। बाप तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा है। ये राज़ी तो अल्लाह राज़ी, ये नाराज़ तो खुदाए ताला नाराज़, अर्श का रहमान नाराज़, हमेशा इन्हें राज़ी रख। यही मिलाद है। मेरे आका फरमाते आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। तुम भी अपनी माँ को याद किया करो, माँ को अकेला मत छोड़ा करो। एक चीज़ आज अजीब चल रही है, दुखती नफ्स में मैं हाथ रख रहा हूँ और ये मेरे मुआशरे की एक कहानी सी बन गई है कि जैसे ही निकाह होने के बाद कोई लड़की घर में आती, बीबी बन के आती, दुल्हन बन के आती है, चंद महीना तो अल्लाह अकबर वो ठीक रहती है, उसके बाद वो तेवर दिखाना शुरू कर देती है। वो कहती है अपने शोहर से, अपने हस्बैंड से, मैंने निकाह में आपको कबूल किया है, आपके वालिदैन आपके पेरेंट्स को कबूल नहीं किया है, मैं आपकी खिदमत तो करूँगी, आपकी इज्जत तो करूँगी,
आपके कपड़े तो मैं धोऊंगी, आपको खाना पका करके मैं दूंगी, लेकिन आपके बाप से मुझे मतलब नहीं है, आपकी माँ से मुझे मतलब नहीं है। फिर आपको वो एक ऑप्शन देती है कि इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करें, इन दोनों में से किसी एक को चूज करें। वो लड़की कहती है, आपकी बीवी, आपकी अल्लाह अकबर वाइफ आपसे कहती है या तो अपनी माँ के, आप अपनी माँ को चूज करो या आप मुझे कबूल करो, किसके साथ आपको रहना है। तो कुछ नौजवान गलत फैसले लेते हैं, वो कहते मैं तेरे साथ रहूंगा, वो कहते बीबी से मैं तेरी बात मानूंगा, जैसा तू कहेगी मैं वो करूंगा, मैं तेरे लिए माँ को भी छोड़ने तैयार हूँ। वो कह देता जज्बात में, मैं तेरे लिए बाप को छोड़ने तैयार हूँ, मैं तेरे लिए अपनी बहनों को छोड़ने तैयार हूँ, मैं तेरे लिए अपने भाइयों को छोड़ने तैयार हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब तुम्हारे सामने कभी ऐसा अल्लाह अकबर मौका आ जाए, तुम्हारी वाइफ तुमसे कहे कि या तो अपनी माँ को चुनो या मुझको चुनो, या अपनी माँ के साथ रहना है, तेरे साथ नहीं रहना है। बीबी से कहना है अगर तू चली जाएगी छोड़ के तो अल्लाह दूसरी बीबी अता फरमा देगा, दूसरी भी चली जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, तीसरी भी चली गई, चौथी मिल जाएगी। लेकिन माँ मेरी एक ऐसी है, अगर माँ एक बार चली गई तो दूसरी माँ ना मिलेगी, बाप चला गया दूसरा बाप ना मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आज सुनो, देखो माँ के कदमों में क्या है, बोलो जन्नत है। आज कितनी लंबी लंबी लाइनों में लोग लगते हैं, क्यों लगते हैं कि पीर साहब के दस्तबोसी का मौका मिल जाए, पीर साहब के हाथ चूम लो, धक्के खाए। फिर कहा हजरत ने कि पीर साहब के हाथ चूम लिए, कहा हजरत धक्के खाए फिर भी न मिल सका मौका, पीर साहब के हाथ न चूम सका। अल्लाह अकबर। लंबी लंबी लाइनों में लगने वाले, बैटिंग में जाने वाले, इंतजार करने वाले, तूने पीर के हाथ चूमना चाहे फिर भी ना चूम सका। तुझे किसने कह दिया पीर के हाथ चूमेगा तेरा बेड़ा पार होगा? एक बात ये भी सुन लीजिए, पीर के हाथ चूमना कोई गुनाह नहीं है, अच्छा काम है। आलिम के हाथ चूमना गुनाह नहीं है, अच्छा काम है। आलिम को सलाम करना, आलिम से मुसाफा करना, मेरे नबी फरमाते हैं जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। लेकिन इतना ये भी मैं कहना चाहता हूं, तूने लंबी लंबी लाइनों में लग करके पीर की दस्तबोसी का इंतजार किया, तुझे मौका ना मिला। लेकिन कान खोल करके सुन ले, मैं कहना चाहता हूं तेरे लिए अगर कोई सबसे बड़ा पीर है तो तेरा बाप है, इसके हाथ क्यों नहीं चूमता? सबसे बड़ी मुर्शिद तेरी माँ है, इसके कदम क्यों नहीं चूमता? जो माँ बाप की कदर करता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात मैंने एक जगह अज़मते वालिदैन 55 मिनट रोशनी डाली। जब मैं क़ियामगाह में आया, एक बुजुर्ग आए, सफेद उनकी दाढ़ी थी, रोने लगे, रो करके कहने लगे हजरत आपकी एक बात समझ में आ गई, कितना भी बड़ा अनपढ़ हो वो भी आपकी बात समझेगा। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा अपना तजुर्बा है कि जिन घरों में आज माँ बाप की चलती है, औलाद माँ बाप की मुट्ठी में होती है, उन घरों में बरकत होती है, और जिन घरों में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उन घरों में बरकत नहीं होती। वो रोकर के कहने लगे हजरत मेरे खुद के घर में बरकत नहीं, इसलिए कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। आज ही हमारा अलमिया नहीं तो क्या है, घर घर में माँ की नाफरमानी, बाप की नाफरमानी। हमने कहा माँ के कदम चूम ले, नहीं चूमता है। पीर साहब के लिए लंबा दस्तरखान लगा दिया, उस पे हर किस्म के फल भी ला करके रख दिए, अल्लाह अकबर तरकारियाँ और अल्लाह अकबर लंबे लंबे कोरमे बना करके रख दिए, अल्लाह अकबर। लेकिन माँ बाप के लिए कोई वैल्यू नहीं, माँ बाप के लिए तेरी नजरों में कोई कदर नहीं। खुद खा लेता, बाद में माँ बाप को खिलाता है। जालिम, पहले माँ बाप को खिला, बाद में तू खा, पहले माँ बाप को पिला, बाद में खुद पी। और सुन ले, जब बाप चला
चले तो बाप के पीछे पीछे चल, बाप से आगे ना चल। बाप से आगे चलना भी गुस्ताखी है। बाप के पीछे पीछे चल, और जब बाप बैठ जाए उसके बाद बैठ, बाप से पहले ना बैठ। ये इस्लाम है। तुमने क्या समझ रखा है इस्लाम को? पीर की चौखट पर जाकर के पड़ गया, उसको इस्लाम समझा है। जो बड़ा पीर था उस बाप को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। इंसान, रब ताला ने कुरान में कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन की इताअत करो। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन की इताअत का जिक्र किया। क्यों किया? उलमा फरमाते इसकी एक वजह यह है कि इंसान के वजूद के दो सबब हैं। इंसान के पैदा होने के सबब कितने हैं? ऊंचा बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हो, मुंह पे रुमाल और लपेट लिया। बात गलत कर रहा हूं क्या? छक्के चौके लगा दूं? दुखती नफ्स पे हाथ ना रखूं? ये घर घर का दर्द नहीं है तो क्या है? आज तकरीर करते आदमी हाथ में कटोरा लेकर के पीरों के दरवाजों पे भीख मांग रहा है, दुआ कर दो, दुआ कर दो। बाप की सफेद दाढ़ी हो गई, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, माँ अल्लाहू अकबर बुजुर्गी को पहुंच गई, माँ से दुआ नहीं लेता, बाप से दुआ नहीं लेता। हालांकि हदीस पाक में मौजूद है कि जब दाढ़ी सफेद हो जाती है तो अल्लाह ताला भी उससे हया करता है। तेरा बाप बुजुर्ग हो गया, एक तो बाप की दुआ जल्दी कबूल होती है, फिर वो बुजुर्ग है, बाप से दुआ करा ले, बाप के नेड़े आ जा, बाप का हाथ उठेगा, हाथ नीचे बाद में आएगा, तेरा सवेरा मुकद्दर का पहले हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान के दुनिया में आने के कितने सबब? जोर से बोलो। कारी दानिश साहब क़िबला संभल से आए हैं, अच्छे निजामत हजरत ने फरमाई है। आप मालूम कर सकते हैं मेरी तबीयत कितनी नासाज है, लेकिन वालिदैन के लिए मैं बोल रहा हूँ, है नहीं? वालिदैन के लिए बोलना चाहिए, इसलिए कि ये मेरे मुआशरे की ज़रूरत है। आज जो माँ बाप अकेले बैठे टुक 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 देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरत है, ज़रूरी है उनके लिए ये बात। घर में सबकी चलती है, अगर नहीं चलती तो वो वालिदैन की नहीं चलती। जिन्होंने घर बनाया उनको मुसाफिर बना करके रख दिया है, अजनबी बना दिया, उनकी कोई सुनने तैयार नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान के दुनिया में आने के दो सबब। बोलो बोलो भाई, भाई इधर देखो, इधर देखो, कितने सबब? ऐसा नहीं, जोर से बोलो। मुझे 1 तक तकरीर करनी है, 5 मिनट बाकी है। 2 बजे तक नहीं करनी है, 1 बजे तक करनी है। कितने सबब? जोर से बोलो। 2 सबब, 2 सबब। एक सबब हकीकी और एक सबब ज़ाहिरी। कितने? एक सबब हकीकी और एक सबब ज़ाहिरी। इंसान के वजूद के 2 सबब। सबब हकीकी रब ताला है और सबब ज़ाहिरी वालिदैन है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। इंसान, हमने तुझे एक बाप से पैदा किया, एक माँ से पैदा किया, तेरे लिए कबीले बनाए ताकि तू एक दूसरे को पहचान सके। तो अगर माँ बाप ना होते तू ना होता, माँ ना होती तू ना होता, बाप ना होता तू ना होता। तेरी रगों में बाप का खून दौड़ रहा है, तेरी रगों में माँ का दूध दौड़ रहा है। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया आज उसी के माँ के मुंह पे आता है। जिस बाप ने तुझे चलना सिखाया। अच्छा एक बात बताऊं, माँ बाप कितनी शान वाले होते। जब बच्चा रोता है ना, माँ अपने बेटे को कहाँ उठाती है? गोद में उठाती है। फिर कहाँ बिठाती है? पीठ पे बिठाती। जोर से बोलो, अपनी कमर पे बिठाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बच्चा रोता है, बाप मोहब्बत में छुपाने के लिए उसको उठाता है, गोद में भरता है, और बाप कहाँ बिठाता है? कांधों पे बिठाता है। बाप कांधों पे बिठा रखा है। जोर से बोल, कहाँ बिठा रखा है? बाप कांधे पे बिठा रखा है। तुझे ससुर ने कितनी बार कांधों पे बिठाया है? तुझे सास ने तेरी कितनी बार पीठ पे बिठाया है? बोलो यार, हंसने की बात नहीं है, बताओ मुझे। जिसने कभी ना बिठाया उसे तो सलाम कर रखा है। जिसने कांधों पे कभी सवारी ना खिलाई उसे तो खूब सलाम कर रहा है। जिस बाप ने तुझे कांधों पे बिठाया उसे तू सलाम नहीं करता। जिस माँ
ने तुझे गोद लिया और फिर कमर पे बिठाया, उससे तेरे झगड़े चल रहे हैं, उससे तेरी अनबन चल रही है, नाचाकी चल रही है। अच्छा एक बात मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, जब माँ उठाती गोद में तो कमर पे बिठाती है, और जब बाप उठाता है गोद में तो कांधों पे बिठाता है। तो सुनिए साहब, अल्लाह अकबर कबीरा, जब माँ उठाती है अपने बेटे को, गोद उठाती है, कमर पे बिठाती है, इसलिए बिठाती है, माँ कहना चाहती है ए मेरे बेटे, जितना मैं देख रही हूँ इतना तू देख ले। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। जोर से ए भाई लो माइक दे लो, आप कर लो। अरे यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जब माँ बिठाती है, कमर पे बिठाती है, पुष्ट पे बिठाती, पीठ पे बिठाती, माँ कहती बेटे जितना मैं देख रही हूँ उतना तू देख ले, जमीन के नशीब व फराज तू देख ले, या अल्लाह अकबर या कि दरख्त तू देख ले, अच्छाइयाँ तू देख ले, बुराइयाँ तू देख ले। बेटे जितना मैं देख रही हूँ उतना तू देख ले। लेकिन क्या शान है बाप की, क्या मकाम है बाप का। माँ की शान अपनी जगह, बाप की शान अपनी जगह। सलाम है माँ को, सैल्यूट है बाप को। बाप बिठाता है तो कांधों पे बिठाता है। बाप कहना चाहता है बेटे जितना मैं देख रहा हूं उतना मत देख, बल्कि मुझसे आगा का देख ले, मुझसे ज्यादा देख ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितना मैं देख रहा हूं उतना मत देख, मुझसे ज्यादा देख। कांधों पे बाप बिठा रहा। अच्छा माँ के कदमों में जन्नत, और बाप क्या है, जन्नत का दरवाजा। माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के कहाँ जा रही है, काबे का चक्कर लगाने। काबा खुद चक्कर में यार, ये कहाँ चक्कर लगाना आ रही है, जो इसके लिए काबा है उसे छोड़ के आ रही है। अरे नबी ने फरमाया ना कि माँ बाप का चेहरा देखो मॉर्निंग में तो हज का सवाब, एक बार देखो तो एक हज का, 2 बार देख लो 2 हज का, और 5 बार देखो 5 का। अब कोई देखे ही नहीं, वो तो सास और ससुर का देख है, तो उसे क्या मिलेगा, उम्रे का मिलेगा। ले लिए तेरे बाप की जन्नत, शरीयत तुम्हारी है, शरीयत किसी के बाप की नहीं, तेरे बाप की ना मेरे बाप की शरीयत है रसूल है। किसी मौलवी की शरीयत नहीं, किसी पीर की शरीयत नहीं, पीर शरीयत है पीराने पीर के नाना जान की। जो आका ने फरमा दिया वो शरीयत बन गई। आका चले चलना शरीयत बना, आका बैठे बैठना शरीयत बन गया, आका ने पिया वही शरीयत बन गया, आका खाते रहे वो शरीयत बनता गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अच्छा चला गया, कहाँ गया, काबे के पास। काबा देख लिया, यार बताओ बाप को छोड़ कर आया बेवकूफ़, मेरा तवाफ कर रहा, बाप को राजी करके आया नहीं, बाप की दुआएं लेके आया नहीं, चक्कर मेरा लगा रहा। 7 चक्कर हुए, काबा भी देख रहा होगा यार कितना अजीब आदमी है, देखो ये बाप को सलाम करके नहीं आया, चक्कर मेरे साथ लगा दे, कितना खुश है कि मैंने काबे का तवाफ कर लिया। बियारे जमजम पे पहुंचा, आबे जमजम पिया, आबे जमजम, बियारे जमजम, जमजम का कुआं भी देख रिया हो गया। देखो माँ का दूध पिया इसने, उसका हक अदा ना किया, और किस तरह पानी पी के खुश हो रहा है, आबे जमजम पी के कैसे खुश हो रहा। चलो बात पूरी हो गई। अब इसने मक्के में जो रहना था वो रह लिया मक्का शरीफ में, फिर पहुंचा मदीना शरीफ। 325 किलोमीटर की दूरी तय करके, गालिबन कितनी, 325 किलोमीटर की दूरी तय करके, पैदल नहीं सवारी से। आज वो हमारे हिंदुस्तान से चला ना एक शिहाब चतुर नाम का लड़का, पाकिस्तान वाले, कितनी गंदी इनकी जहनियत है यार, उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। अपने आप को कहते हो हमारा ये कंट्री मुस्लिम कंट्री है, कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें एक परेशानी हो रही है यार। हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत को देखो कि जब वो राजस्थान से निकला तो राजस्थान वालों ने उसके लिए अपने दिलों को बिछा दिया। यहाँ की गवर्नमेंट देखो कितनी, मतलब क्या है, उसको प्रशासन ने कितना सपोर्ट किया, जिधर से गया वो गुजरता गया, सपोर्ट उसको मिलती गई। लोग कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके उसके करीब जाते थे, जाते कहते नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन इन्हें क्या हुआ है बेवकूफों को,
ये सोच रहे हैं इसमें पाकिस्तान की बदनामी होगी, हिंदुस्तान का बहुत नाम हो जाएगा कि देखो हिंदुस्तान से गया हज करने। अरे बेवकूफ़ो, मेरे नबी ने ना कहा था मुझे हिंद से ईमान की खुशबू आती है? अरे बोलिए, कुरान कहाँ नाजिल हुआ? अरब में। पढ़ा किसने है? मिस्र ने। समझा किसने है? हिंद वालों ने। कुरान को हम लोग समझते हैं। यही मुल्क हिंदुस्तान है, या नबी के भेजे हुए गरीब नवाज हैं, यहाँ साबिर कलियरी हैं, यहाँ सरकार आला हजरत है, यहाँ मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी है, यहाँ हुजूर सैयदुना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी है, यहाँ शाह बरकतुल्लाह है, यहाँ औलिया अल्लाह है। अल्लाहु अकबर, कितनी मुकद्दस जमीन है ये हिंदुस्तान। तुम्हें इतनी परेशानी हुई है, उसको परमिशन नहीं दे रहे हो। अल्लाह अकबर, उसको परमिशन देनी चाहिए थी। अर्ज कर रहा था, माँ बाप को रुला करके काबे का तवाफ करने वाला चला है मदीना। 325 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा मदीना, नबी के रोजे पे पहुंचा। पहले तो काबे के पास पहुंचा था, काबे को चक्कर आ गया क्योंकि चक्कर में आया है। अब नबी के रोजे पे पहुंचा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलाम पढ़ता रहा, अल्लाहु अकबर, खड़ा रहा, सलाम पेश करता रहा। माँ बाप का दिल दुखा करके नबी को सलाम कर रहा था। अल्लाहु अकबर, किस नबी को सलाम कर रहा? जिस नबी ने कहा तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। किस नबी को सलाम कर रहा? उस नबी को सलाम कर रहा कि यमन से आने वाला एक साहबी आकर के कहता है, या रसूल अल्लाह, कबूल फरमा ले गुलामी में, मैंने जितनी जिंदगी गुजार ली वो गुजर गई, जो बाकी है फैसला किया है सरकार कि बाकी जिंदगी आपकी नौकरी चाकरी में गुजारूंगा। या रसूल अल्लाह कबूल फरमा ले। मेरे नबी फरमाते, जब आए मेरे पास तो अपने वालिदैन से इजाजत लेकर के आए हो। अर्ज के आका वालिदैन से मालूम करके आए हो। नबी फरमाते, जब आ रहे थे वालिदैन से पूछा था, कहाँ आका वालिदैन से इजाजत ली थी, माँ बाप से मालूम किया था। मेरे नबी फरमाते, बताओ जब माँ बाप तुम्हें विदा कर रहे थे तो माँ बाप मुस्कुरा रहे थे या रो रहे थे? गुलाम अर्ज करते, आका मेरे वालिदैन मुझे रुखसत कर रहे थे तो मुस्कुरा नहीं रहे थे, आंखों से आंसू अल्लाह अकबर टपक रहे थे, छमछम आंसू उनकी आंखों से टपक रहे थे, रो रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया, गुलाम वापिस हो जा, जहां से आया इरजी इलैहिमा, वापिस हो जा, चला जा, जा करके अपने बाप को राजी कर ले, जा करके अपनी माँ को राजी कर ले। जिन माँ बाप को रुलाया है, जा करके उन्हें मुस्कुराने का मौका दे दे। माँ बाप मुस्कुरा जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, नबी भी राजी हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ जिन माँ बाप को तुम रुला करके आए हो उनके आंसुओं का मदावा करो, जाकर के उनकी खिदमत करो, नबी यही राजी हो जाएंगे। उस नबी को सलाम कर रहा, सलाम किया, चलो इसको यहीं रुको। अब अल्लाह माजरत के साथ टाइम बढ़ गया। अब एक बेटा वो चला जो माँ बाप की दुआएं लेकर के चला, माँ बाप की इधर इधर सेक्रेटरी साहब इधर, माँ बाप की दुआएं लेकर के चला। अल्लाह अकबर, काबे का चक्कर लगाया, काबा भी खुश है कि वालिदैन का फर्माबरदार मेरा तवाफ कर रहा है। पहुंचा नबी के रोज़े पे, जाकर के सलाम किया, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। पहला वाला जो है ना वो माँ बाप को रुला करके आया है, दूसरा वाला जो है ना माँ बाप की दुआएं लेकर के खड़ा है। अल्लाह अकबर, अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या कारी दानिश? दोनों का फ़र्क बता रहा हूँ। जो माँ बाप की दुआएं लेकर के नबी को सलाम कर रहा है और जो माँ बाप को नाराज करके नबी के रोज़े पे खड़ा होकर के सलाम पढ़ रहा है, दोनों में फ़र्क ये है। कहने वाला कहता है कि बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, बड़े कम नसीब थे हम। अहले स्टेज की मैं मतलब क्या है, अहले स्टेज की अल्लाह अकबर तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर शायर कहता, बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। जो माँ बाप को रुला करके जाता है वो दरे नबी तक जाता है, दिले मुस्तफा तक नहीं जाता। और जो माँ बाप को राजी करके जाता है दरे नबी भी जाता है, दिले नबी भी जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बड़े कम नसीब थे हम, बहुत अच्छा जो पैगाम करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिल यार तक न पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना
और तेरे रब का फैसला हो गया कि अल्लाह को पूजो, अल्लाह की इबादत करो। व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। अल्लाह अल्लाह इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा, अगर तेरी जिंदगी में माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए, अहदुहुमा, एक पहुँचे, जैसे कि मुझे एक मिले, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, इस वक्त अहदुहुमा मेरी माँ बाकी है, अल्लाह अकबर, तो मुझे चाहिए मैं माँ की खिदमत करता रहूँ, माँ के कदमों को चूमता रहूँ, माँ का हाथ सर पर रखवाता रहूँ। अहदुहुमा, एक मिले तो एक की खिदमत करता रहे, अल्लाह अकबर। औ किलाहुमा, या दोनों मिल जाए, माँ बाप दोनों मिल जाए तो तू दोनों की खिदमत करता रहे। फला तकुल लहुमा, माँ बाप को उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, और ना माँ बाप को झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से जब बात करे तो इज्जत से बात कर। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ अपने वालिदैन के लिए बिछा दे। और जब तू नमाज पढ़ने जाए, जब तुझे दुआ करने का मौका मिले तो कैसे कहना, अल्लाह अल्लाह ऐसे कहना, वक़ुर रब्बिर हमहुमा, ए अल्लाह मेरे बूढ़े बाप पे रहम फरमा दे, ए अल्लाह मेरी बूढ़ी माँ पे रहम फरमा दे। क्या कहना, इरहमहुमा, इरहमहुमा। ये मैं कोई वाक़या बयान नहीं कर रहा हूँ, कुरान पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह कह रहा किसके लिए दुआ करना, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगना। मुझसे कहना मेरे माँ बाप पे अल्लाह रहम कर दे। कैसा रहम, कैसा रहम, अल्लाह ये भी बता रहा, ए अल्लाह तू करीम है, ऐसा करम करना, ए अल्लाह तू रहीम है, ऐसा रहम करना, ए अल्लाह तू गफूर है, ऐसी बख्शिश करना। कमान बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम किया, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे करम किया, अब तू मेरे माँ बाप पे करम कर दे। ये कौन कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। 15वां सिपारा सूरह बनी इसराइल। तो गुफ्तगू का निचोड़, लुब्बे लुबाब ये है कि सब कुछ छोड़ देना, माँ बाप को ऊंचा बोलो नहीं छोड़ना। और जब मतलब क्या है, ये बीबी आपसे कहने लगे ना अल्लाह अकबर कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ, आपकी माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी, तो फिर आपको क्या करना है कि इनको धमकी क्या देनी है कि मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ, तलाक मत देना। तुम बहुत जल्दी तलाक दे देते हो, चल जा जाते हो तलाक। और ये भी कहती है कि एक बाप का तो दे करके दिखा, हलाली है तो दे, तो ये भी दे देता। अब दोनों रोते, वो भी रोते, ये भी रोता। अब कहते हैं कारी मोहसिन कोई रास्ता निकाल दो, मुफ्ती साहब कोई रास्ता निकालो, हमारा घर बन जाए। पूरी नाल तो खाली कर ली, पहले मिलता जब बन नहीं रही थी, कोई मशवरा अच्छा देते। अल्लाह अकबर। अब ये भी रो रही, वो भी रो रही कि हमारा घर बिगड़ना नहीं चाहिए। अब तूने खुद बिगाड़ लिया अपने हाथों से, तू जिम्मेदार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप अपनी बीबी को तलाक मत देना, बल्कि क्या कहना, मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ, मैं तो ऐसी दूसरी बीबी लेके आऊँगा, तू खिदमत कर या मत कर, मैं तो ऐसे लाऊंगा दूसरी जो मेरे माँ बाप के साथ रहे, जो इनकी खिदमत करे। मियाँ दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा और ये कहेगी बालापुरा वालों मैं तो वहीं रहूँगी जो तुम्हारे माँ बाप रहेंगे, इनसे अलग ना रहूँगी। तो तुम भी दिमाग से काम लिया करो यार। तलाक तलाक क्यों करते हो, गलत काम है, जायज़ काम है, लेकिन नबी को नापसंद है, अल्लाह को नापसंद है, तलाक मत दिया करो। और भी ऑप्शन है ना कि उनके ज़रिए तुम अपनी बीबी को मतलब क्या है ठीक कर सकते हो, और तरीक़ों से ठीक कर लिया करो, और रास्तों से ठीक कर लिया करो। ये तो आखिरी काम है तलाक वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर।